नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट को आप तक दिखाते आता हूं और मेरी पहली भी पसंद है कि मैं आपको हर वो खबर दिखाऊं जो धरातल में पहुंचकर उसकी सच्चाई दिखाऊं। दरअसल मैं आज आया हूं जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, जो कभी नक्सलियों की राजधानी हुआ करता था, जहां लाल आतंक के साए में लोग जीने को मजबूर थे, जहां पर लाल सलाम का नारा गूंजता था। उस आमामोरा क्षेत्र में मैं पहुंचा हूं और उस आमामोरा क्षेत्र में एक सुंदर वाटरफॉल है जिसे यहाँ के लोग कारी पगार वाटरफॉल कहते हैं। ये देखिए, ये कारी पगार वाटरफॉल है और यहाँ का सुंदर तस्वीर, यहाँ का प्रकृति की वादियां आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये तस्वीर ही ऐसी है जो आपको अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगी, अपनी ओर जरूर आपको बुलाएगी। और यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र में कभी नक्सलियों का यहाँ पर एक तरफा राज चलता था, लेकिन अब नक्सल मुक्त होने के बाद यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर आए हैं और हम आपको यह तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि गरियाबंद जिले में कई ऐसे वाटरफॉल हैं जो अब पर्यटन के क्षेत्र में तो आगे आए हैं, लेकिन कई ऐसे वाटरफॉल है जो नक्सलियों के कारण, नक्सलवाद के कारण, नक्सल समस्या के कारण वह गुमनाम अंधेरे में गुम हो गए थे। लेकिन जैसे ही नक्सलवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब उसे वहां पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर दूर से पर्यटक भी पहुंचे हैं और यहाँ का जो एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ का सुंदर नजारा को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ पर बड़े बड़े नक्सली कैडर के जो नेता हैं वो यहाँ पर उनकी यहाँ पर आमद होती थी, क्योंकि गरियाबंद जिले में 1 करोड़ का सीसी मेंबर चलपति को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था। तो 1 करोड़ का सीसी मेंबर मोडेम बालकृष्णन को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था। और ये वही गरियाबंद जिले का आमामोरा क्षेत्र है जहां पर कई साल पहले नक्सलियों के द्वारा एडिशनल एसपी के साथ साथ तकरीबन 10 से 11 जवानों को एम्बुश में फंसाकर उन्हें मार गिराया था और हमारे सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। लेकिन अब नक्सल मुक्त होने के बाद बिना डर, बिना भय के जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह के डेडलाइन के अनुसार अब पूरा गरियाबंद जिला भी नक्सल मुक्त हो गया है। और नक्सल मुक्त होने के बाद जो पर्यटन स्थल, जो सुंदर वादियां जो गुमनाम अंधेरे में गुम हो गई थी, अब धीरे धीरे वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि इसे विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है जब आप मुख्य मार्ग से, नेशनल हाईवे से आप आमामोरा तक पहुंचेंगे तो आपको बीच बीच में कई जो सड़कें हैं वो आपको खराब दिखेगी। इसका मुख्य कारण है कि जो वन विभाग है या फिर जो जिस तरीके से वन विभाग के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये अभ्यारण्य क्षेत्र है। लेकिन अब उस क्षेत्र में भी विकास पहुंचने लगा है। कल तक जिस आमामोरा और कुकरार को नक्सलगढ़ कहा जाता था, नक्सलियों के सेफ जोन कहा जाता था, अब उस क्षेत्र में विकास पहुंच रहा है, पर्यटक पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, ये सुंदर वादियां आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। और जिस तरीके से, सुनील इधर सामने से दिखाना, ये देखिए, ये एक तरीके से यह तस्वीर आपको अपनी ओर इसलिए भी आकर्षित कर रही है। हालांकि इसके पहले हमने आपको यह भी बताया कि यह नक्सलगढ़ हुआ करता था और इसी नक्सलगढ़ में कई बड़े जो नक्सली कैडर हैं, कुख्यात नक्सली हैं, वो यहाँ पर पहुंचते, या ये उनका बेस ठिकाना हुआ करता था। ये देखिए, ये घने जंगल नक्सलियों का बेस ठिकाना हुआ करता था। यहाँ पर नक्सली अपना राजधानी, यहीं से ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन अब गरियाबंद नक्सल मुक्त होने के बाद अब यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। और पर्यटक पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि अब बिना डर भय के जो पर्यटक हैं वो यहाँ तक इसलिए भी पहुंच रहे हैं क्योंकि गरियाबंद अब नक्सल मुक्त हो गया है। हम आपको और एक बात बता दें कि ये वही गरियाबंद है जहां पर कई सालों तक नक्सली अपनी
अपना जो लाल आतंक है वो यहाँ पर फैलाए थे और कई हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर शहीद हुए थे। हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि अब गरियाबंद नक्सल मुक्त हो गया है और नक्सल मुक्त गरियाबंद में अब बिना डर और भय के पर्यटक पहुंच रहे हैं और यह जो कारी पगार वाटरफॉल है इस समय लबालब पानी भरा हुआ है। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।